हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई दिल से। मैं हूं आपकी फ्रेंड तनु। सो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। आज हम इस वीडियो में अपनी कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1.5। ऑलमोस्ट हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का एंड होने वाला है। आई होप अभी तक की सारे कॉन्सेप्ट, सारे चीजें अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। गाइस देखो, मैथ सिर्फ देखने से या फिर एक बार हो जाने से नहीं होता, इसके लिए चाहिए हमको प्रैक्टिस और टाइम। जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं देंगे, इसको टाइम नहीं देंगे, तब तक मैथ्स अच्छी नहीं होगी या मैथ्स नहीं आएगी। ठीक है ना। सो बिना देर करे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। आज हम इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.5 में सीखेंगे कि हम रियल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। हमने नॉर्मल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा ही है। आज हम रियल नंबर्स को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि इसमें एडिशन यानी कि प्लस और सब्ट्रैक्शन माने कि माइनस कैसे करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे कि जो सेम रूट वाले हैं, सेम रूट वाले कौन कौन से है, 2√2 और √2, 5√3, 3√3, इनको हम पास पास ले आते हैं। ठीक है ना। एक बिरादरी वाले एक तरफ ही अच्छे लगेंगे ना, तो 2√2, फिर ये प्लस में ही है प्लस √2। ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो हम उसको प्लस का ही मानते हैं, ये तो पता ही होगा ना। जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसके आगे प्लस का साइन लग रखा है, ये भी प्लस का है, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लग रखा है, तो ये किसका है, माइनस का है। ठीक है ना। √2 आ गया। अब इसको लिख देंगे प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब यहाँ पे √3 की बिरादरी अलग हो गई, √2 की बिरादरी अलग हो गई, अलग अलग हो गए। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 2√2 को प्लस कर दो 2√2 से। ठीक है ना। √2 का बेस सेम है। ठीक है ना। तो हम √2 लिख देंगे। ठीक है ना। 2 + 1, अगर किसी रूट के आगे बाहर कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे हम 1 मान लेते। क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे बोला √2 है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 1 हमेशा रहेगा। इस वाले में 2√2 में 2 ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे तो 2 ही लेंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है बीच में, इन दोनों बिरादरी में लड़ाई हो रही है, इसलिए माइनस आ रखा है। ठीक है ना। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता तो माइनस कर देता ना उसे अपनी लाइफ से। तो √3 तो भाई बेस तो सेम है, √3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। बिरादरी का नाम तो आएगा ही आएगा उसमें। 5 बाहर है और 3 बाहर है, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2√3 आ गया। अब ये √2 की बिरादरी का है, ये √3 की बिरादरी का है, इन दोनों में कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब समझ में आ गया, प्लस माइनस ऐसी ही होनी है। पहले बिरादरी वालों को अलग करो, सेम बिरादरी वालों को प्लस करो या माइनस करो, और फिर अगर दोनों की बिरादरी मिल जाती है तो ऐड कर दो, नहीं मिलती है तो मत करो। जैसे कि यहाँ पे नहीं मिल रही, अगर सपोज करो यहाँ पे आंसर बचता 3√2 + 2√2। अब यहाँ पे इसकी बिरादरी भी √2 की, इसकी बिरादरी भी √2 की है, तब ये ऐड होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड हो जाते हैं। √2 की बिरादरी आएगी, प्लस करके कितना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कितना आ जाता, 5√2। तब इतना आंसर बचता अगर इन दोनों की बिरादरियां सेम होती, रूट अगर सेम होते तब आता है आंसर। यहाँ पे रूट सेम नहीं है, बिरादरी सेम नहीं है, इसलिए आंसर इतना ही आएगा। ठीक है ना। अब सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे होगा कि यहाँ पे 6√5 की मल्टीप्लाई किससे करवाने, 2√5 से। 2√5 मल्टीप्लाई बाय 6√5।
ठीक है ना, ये करना है। तो 2 6 कितना होता है 12 होता है ना। अब रूट 5 की मल्टीप्लाई करवानी है, रूट के अंदर 5 इंटू 5 कर दो। मैंने क्या कहा था, अगर रूट के अंदर एक दोस्त को उसी की तरह दोस्त मिल जाता है तो वो दोस्त एक यूनिट बन के बाहर आ जाते हैं। इसको इसी का ही दोस्त मिल गया तो बाहर आके कितना हो गया 5 बच गया, ठीक है ना। दोनों सेम है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 और 1 6, 60 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पे बिरादरियां सेम नहीं होती तब क्या करते, यहाँ पे तो अभी बिरादरी सेम थी ना, तब तो 60 आ गया। अब बिरादरी सेम नहीं होगी तो क्या होगा, कोई नहीं, इसका भी कर लेते हैं। 2√2 मल्टीप्लाई 3√5। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे, यहाँ पे तो दीदी ने पहले 2√5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 6√5 लिख दिया, यहाँ पे दीदी ने सीधा सीधा उतार दिया। अब देखो भाई, अगर हम 2 इंटू 1 करें या 1 इंटू 2 करें, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 2 ही आना है ना। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे, आना तो 6 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब यहाँ की बात कर रहे थे कि अगर अलग अलग बिरादरी वाले हुए तो कैसे होगा, ऐसे होगा 2 3 जा 6 तो 6 आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट के अंदर 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो क्या बनेगा 6, 5 2 10, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तब इन दोनों के बिरादरी वाले आपस में मिलजोल कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड ऊपर समझा देती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। अब ये कह रहा है 8√15 की डिवाइड करो 2/3 से। बाय का मतलब यार हिंदी में होता है के द्वारा, क्या होता है, के द्वारा, ठीक है ना। तो हम देखें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8√15 की डिवाइड जो है 2√3 के द्वारा करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8√5 और जिससे भी डिवाइड करनी होती है तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे डिवाइड करो जरा, क्या आएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे तो 4 बच गया। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, रूट से रूट कट गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 15 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 45 आंसर बचता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 45, ये आंसर हो गया हमारा। आई होप अभी तक आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों के चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर कहा जाए कि हमारा जो रेशनल है, मतलब जो इरेशनल नंबर है या रूट जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में है, तो उसको कैसे सॉल्व करें या कैसे रिमूव करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आता। तो इसको कैसे हटाएंगे, रूट को क्या करेंगे, 1/√2 इंटू कर देंगे, √2 नीचे है ना, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, ठीक है। अब क्या आंसर आता है देखो, ऊपर आता है √2 1 जा √2, ठीक है ना, और नीचे क्या बचता है √2 इंटू √2 कितना हुआ, 2 बार रूट है तो एक ही बार लिख देता है, 2 इंटू 2। मैंने क्या कहा था, सेम नंबर की दोस्ती सेम नंबर से होगी तो वो नंबर एक यूनिट बन के बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, 2 और 2 में दोनों की दोस्ती होगी, एक बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, ठीक है ना। देखो गाइस, सिर्फ और सिर्फ 9th में ऐसा है कि हमें बोल रखा है कि √2 नीचे हो तो कैसे हटाना है। आगे की क्लासेस में अगर जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, वहां पे तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि अगर ऊपर की साइड ऊपर √2 हो या फिर रूट में कोई फिगर हो, उसको कैसे हटाया जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर ही आएगा। देखो 9th में तो अभी सिर्फ नीचे नीचे डिनोमिनेटर में ही आएगा तुम्हारा रूट, लेकिन 11th 12th में ऊपर भी आ सकता है रूट, नीचे भी आ सकता है रूट
रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, या सॉल्व करने के लिए। अभी तो इसका आंसर ऐसा हो गया। अगर यही बात, अगर अभी तो ये सिंपल है √2, अगर यही चीज सम में आ जाए, प्लस में आ जाए, तो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज क्या है, ये पूरा क्वेश्चन प्लस में है ना, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। 2 प्लस √3 बदल गया किसमें? 2 माइनस √3 में, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो वही का वही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, ठीक है ना। 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3। गाइज देखो, ये 2 ब्रैकेट का मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। बस आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले इस वाले की, लेफ्ट वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है ना। फिर इसकी ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। 2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2√3, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी हो गई, √3 से भी हो गई, इस हटा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है ना। √3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा, 2√3, ठीक है ना, यही आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस लगा दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। फिर √3 की मल्टीप्लाई √3 से। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे समझ लो, √3 इंटू √3 है, दोनों की सेम की दोस्ती और के, तो एक 3 बाहर आ जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों की दोस्ती हो गई तो इनमें से 3 बाहर आ गया, ठीक। अब सॉल्व करते हैं आगे का। ये 2√3 माइनस का है और ये 2√3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट गए, बचा क्या, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया, बचा 1। अब यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, 1। अब 1 नीचे लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 माइनस √3 इसका आंसर हो गया। अगर सपोज दैट यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे तो प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो क्या होता, 1/2 माइनस √3। अगर क्वेश्चन ये होता तो कैसे सॉल्व होता, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है ना। 1/2 √3, यहाँ माइनस है तो अपोजिट जगह क्या प्लस कर देंगे, √3/2 प्लस √3। तब आंसर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करके भी 1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था अभी 2 की इंटू 1 से करो या 1 की इंटू 2 से करो, आएगा तो 2 ही ना। तो वही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो या इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, आना तो 1 ही है, तो 1 लिख दिया हमने। फिर आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब तो सॉल्व कर लोगे। अगर डिनोमिनेटर में तुम्हारा रूट हो, उसको कैसे सॉल्व करोगे, इस वे में सॉल्व करोगे, ठीक है ना। चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, फिर उसके बाद आई होप आप खुद से 1.5 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि √9.3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इसके लिए हमें चाहिए होगा स्केल, कंपास एंड डी या प्रोटेक्टर, ठीक है ना। ये तीनों चीज अगर नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से भाग कर लेकर आओ, क्योंकि सारा काम सारा खेल इन्हीं 3 चीजों का है। सो मैं भी यहाँ पे अपने तीनों चीजें ले लेती हूँ। चलिए, मेरे पास भी अब तीनों चीजें अवेलेबल है, स्केल भी है, कंपास भी है, डी भी है। आई होप अब आपके पास भी तीनों चीजें अवेलेबल होगी। गाइज मैं यहाँ पे स्केच से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, बट आप लोग पेंसिल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पेंसिल का अपना ही लुक आता है और टीचर भी
पेंसिल के लिए ही प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हमें किसका रूट नंबर लाइन पे शो करना है, 9.3 का। तो हमें सबसे पहले 9.3 का लाइन खींचनी है, 9.3 की लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा, एक मिनट, हाँ, ये रहा 0, ये रहा 9 और ये रहा 3। 0 से 9.3 तक खींचने हैं, 9 ये रहा और 1 2 3। यहाँ पे हमने 9.3 तक की लाइन खींच लिया है। तो हम इसको नामकरण भी करते हुए चलते हैं इसका। ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है ना। अब B से आगे थोड़ी सी लाइन खींचता है 1 सेंटीमीटर की। कितने की? 1 सेंटीमीटर की खींच के चलेंगे। ये स्केल थोड़ा बड़ा है तो आ नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे खींचता है 1 सेंटीमीटर की लाइन। ये हमने खींची 1 सेंटीमीटर की लाइन। इसको भी नाम दे देते हैं हम C, ठीक है ना, A B C। अब क्या करेंगे, ये लाइन कितने की है? ये लाइन है 9.3 की, और ये 1 सेंटीमीटर और आ गया पीछे से। BC की कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये समझाने के लिए लिख दिया आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, आइए समझते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, अपने प्रकार को C पे रखेंगे और आधी से ज्यादा आर्क भर लेंगे। आधी से ज्यादा, देख रहे हो कितनी? आधी से ज्यादा भरी है मैंने यहाँ पे। अब देखो, ऐसे करके देख लो, हमारा सेंटर क्या लग रहा है, ये लग रहा है आपको, और आधे से ज्यादा भर ली मैंने। ऑलमोस्ट डन ही है, मतलब बिल्कुल ही A पे मत कर देना, उससे थोड़ा पीछे रखना, ठीक है ना। अब एक आर्क मारेंगे हम ऊपर और एक आर्क मारेंगे हम नीचे। ये मारे हमने यहाँ पे आर्क, ठीक है ना। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो ये लो, और ऊपर कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, A पे भी ऐसी रखेंगे कंपास, ठीक है ना। वही सेम चीज, अब आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी भरा हुआ है आर्क, तो एक आर्क मारेंगे ऊपर और एक आर्क मारेंगे हम नीचे। अब देखो ये ना थोड़ा सा कटने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थोड़ा बड़ा आर्क मारना। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा था कंपास, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो आर्क लग रहा है ना, कट रहा है, दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस कटे हुए को इस कटे हुए से मिला देना है, ठीक है ना। इस कटे हुए को इस कटे हुए से मिला देना। देखो जहाँ पे कट हो रहा था वहां पे मैंने स्केल रख दिया है। अब यहाँ पे मैं से लाइन खींच दूंगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारे इस पूरी लाइन का सेंटर है, AC का सेंटर है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा O सेंटर ले लो, ये है, चलो D ले लो, ये हमारा D सेंटर है, ये हो गया D। अब हमने क्या करना है, D पे रखना है कंपास और आर्क कितनी भरनी है, AD की, ठीक है ना। नापना क्या है, AD का गैप नापना है, ये लो, AD का गैप नाप लिया। अब हमें क्या करना है, A पे रख के हमें पूरा सेमी सर्कल बना देना है। क्या बना देना है, सेमी सर्कल। पूरा सर्कल मत बना देना, सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया कंपास का काम खत्म, तो नहीं हुआ, अभी के लिए हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रोटेक्टर। क्यों चाहिए हमें, जो ये B वाला है ना, B पॉइंट, इस पे हमें रखना है प्रोटेक्टर। यहाँ पे B पॉइंट पे हमने इसको रखा, देख लेना हाँ गाइस, लाइन पे, ये इस लाइन से पता चल जाएगा कि लाइन पे है या नहीं है। फिर हमने 90 डिग्री की एक डॉट मार दी, 90 ये ना करेक्ट, इसके ऊपर डॉट मार दी, ठीक है ना, डॉट मारी। अब इस डॉट को भी B से कनेक्ट कर देना है, 90 डिग्री बन जाएगा। फिर कनेक्ट भी गाइस ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ताकि ये वाली लाइन कटने पे आए। ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन गया। चाहे तो आप इसको स्ट्रेट भी काट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या बन गया, ABCD, और ये हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे आप मैंने 90 डिग्री का स्क्वायर भी बना रखा है, ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, इसमें पूरी लाइन खींच दो। कितनी लाइन है, पूरी खींच दो। चलो ये पूरी खींच दी मैंने, ऑलमोस्ट खींच दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बी पे रखना है कंपास और आर्क भर लेनी है इतनी जितनी यहाँ पे काटा हुआ है। देखो सेमी सर्कल और 90 डिग्री कहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे, ठीक है ना। इतने आर्क ले लेनी है और फिर इसको 1 मिनट, हाँ मैं ले लूँ ढंग से। फिर इसको इस लाइन पे कट कर देना है। समझ रहे हो ना बात, कैसे करा मैंने, यहाँ पे रखा, देखो बी पे रखा और जहाँ पे कट करा है सेमी सर्कल और 90 डिग्री वहां से मैंने एक आर्क मार दी। तो ये आर्क किस चीज की होगी, √9.3 की। यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने 9.3 रख दिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABCD, ये E, ठीक है ना। बी और E से लेके जो डिस्टेंस है वो हमारा √9.3 कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसी बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे रूट है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इसी फॉर्मेट से, ठीक है ना। क्या करा हमने, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हमने कुछ नहीं करा गाइस, बस एक स्केल लिया, स्केल से जितना हमें रूट बोला उतनी की लाइन खींच दो। 9.3 बोला 9.3 की खींच दो, 5.3 बोला 5.3 की खींच लो। जैसे खींच लोगे उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना। हमने जैसे BC एक्स्ट्रा लिया, देन उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करा, C पे रखा और आधे से ज्यादा आर्क भर दी। आधे से ज्यादा आर्क मतलब A से थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम लेके ऊपर भी आर्क मारा, नीचे भी आर्क मारा। फिर A पे रख के ऊपर भी आर्क मारा, नीचे भी आर्क। जहाँ पे ये दोनों आर्क कटेंगी वहां से एक लाइन से स्केल खींच दे, मतलब सॉरी लाइन खींच देना स्केल से, ठीक है ना। देन अब हमारे पास पूरे AC का सेंटर निकल गया, ठीक है ना। सेंटर निकलने के बाद हमने क्या करा, हमने करा कि B पे हमने रखा प्रोटेक्टर, क्या रखा, D रखने के बाद 90 डिग्री का स्केल लाइन खींच दी। देन उसके बाद जहाँ पे सेमी सर्कल और वो 90 डिग्री कट कर रहा हो आपस में, वहां से ही एक आर्क भर के यहाँ पे कट मार देना नंबर लाइन पे, और जहाँ पे कट करेगा वही √3 होगा और B और E की डिस्टेंस हमारे √9.3 कहलाएगी, ठीक है ना गाइज। इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। आई होप आप लोग कर लोगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। हम अगली वीडियो में आएंगे और हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो तक आपकी सारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।